अरे, हमने देखा किस प्रकार से कुंती और बाकी सारे पांडव एक चक्कर पहुंचे। एक चक्कर पहुंचने के बाद में वो एक ब्राह्मण के घर उन्हें व्यासदेव जी ने रुकाया और व्यासदेव जी ने कहा मैं थोड़ी देर में आऊँगा, कुछ दिनों में बहुत जल्दी आऊँगा। ब्राह्मण के घर में कुछ दिन रुकते गए। एक चक्र के लोगों को पांडवों का व्यवहार बहुत पसंद आया। वो जानते नहीं थे ये पांडव हैं, वो तो एक ब्राह्मण परिवार के रूप में उनकी ख्याल रख रहे थे, उनका ख्याल रख रहे थे। और हमने देखा कि इस प्रकार से एक दिन ब्राह्मण, उनकी पत्नी, बेटा, बेटी रोने लगे और उन्होंने कहा कि अरे, कुंती ने जब पूछा कि क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कि एक बक नाम का असुर है जिसको पूरे गांव में से हर किसी ने एक एक दिन एक एक करके एक 2 बैलगाड़ी भर के अनाज और खाने का सामान और मदिरा और भेड़ बकरी और प्लस जो बैलगाड़ी लेके जाते हैं वो बैल या भैंस और प्लस एक नर मांस, इतना चाहिए। तो कल जो है वो हमारा टर्न है। तो ब्राह्मण सब रो रहे थे। तो कुंती ने देखा कि ये ब्राह्मण इस प्रकार से हतबल हैं और एक क्षत्रिय के रूप में हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। कुंती ने कहा आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरे पास इस समस्या का सुझाव है, एक उपाय है। तो ब्राह्मण सोचने लगा आप क्या उपाय करेंगे, हमको तो जाना ही है। कुंती ने कहा नहीं, आपका तो एक पुत्र और एक बेटी है, मेरे तो 5 पुत्र हैं, मेरे 5 पुत्रों में से एक चला जाएगा। तो ब्राह्मण ने अपने कानों पर हाथ रख दिए, बोले छी छी छी, आप क्या कह रहे हैं? अब मैं किसी और ब्राह्मण की संतान को अपनी संतान के बदले में इस प्रकार कुर्बान नहीं करूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। कुंती ने तुरंत कहा देखिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरा जो बीच का बेटा है वो बहुत ताकतवर है, उसके पास बहुत शक्ति है। आपने उसके मोज माप, उसके हाइट और विड्थ को भी देखा हुआ है, मैंने उसे असुरों से लड़ते हुए भी देखा है। उसने असुरों को मेरे सामने परास्त किया है और जान से मार डाला है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बक को मेरा बेटा आराम से टैकल कर लेगा और वो उसे मार करके वापस भी आ जाएगा। सोचिए ये आप ही की बात नहीं है, आपके परिवार की बात नहीं है, ये बाकी सारे एक चक्र के सारे परिवारों के लिए कितना अच्छा होगा कि मेरा बेटा अगर जाएगा और उस बग को मार करके आएगा। तो फाइनली जब कुंती ने ये एंगल दिया कि अरे ये केवल आपके बेटे की ही बात नहीं है, ये एक चक्र के बाकी वासियों की भी बात है। और फिर ब्राह्मण ने कुंती की आंखों को बहुत गौर से देखा। कुंती वाज सेइंग ऑल दिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। उसके मन में कहीं भी ये भावना नहीं थी कि अरे इन्होंने हमको रखा है तो हमें कुछ तो इनके लिए करना चाहिए, तो मैं अपना दुख सहन कर लूंगी, मेरे 5 बेटों में से एक बेटा गया तो क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। शी वॉज रादर पुशिंग कि उन्हें वो एक मौका दिया जाए जिससे वो उस ब्राह्मण की और पूरे एक चक्र की सेवा करने लगे या कर सकें। एंड शी वॉज टू कॉन्फिडेंट। और प्लस उस ब्राह्मण ने भी भीम को देखा था, भीम का साइज क्या था। सो ये सब सोच करके फाइनली द ब्राह्मण अग्री। और कुंती ने जा करके अंदर भीम से ये बात बताई। भीम बहुत खुश हुए, तुरंत अपने पैरों पर हाथ मारने लगे, हाथों पर हाथ मारने लगे, जैसे कुश्ती के पहले योद्धा अपनी तैयारी करते हैं ना, थोड़ा दंड बैठक वगैरह मारते हैं, पूरे शरीर को तेल वेल लगाते हैं। ही वॉज वेरी हैप्पी। बहुत दिन से खुजली हो रही थी, कुछ मिल नहीं रहा था, ब्राह्मण मत के जी रहे थे, सीधा साधा खा रहे थे, अब कुछ अच्छा खाने को भी मिलेगा, बके के साथ युद्ध भी हो जाएगा, हाथों की मैल भी साफ हो जाएगी, एक राक्षस का अंत भी हो जाएगा, एक परिवार की और एक गांव की सेवा भी हो जाएगी। मतलब एवरीथिंग वाज फिटिंग इन परफेक्ट फॉर भीमा। भीमा वाज वेरी हैप्पी, कुंती वाज आल्सो वेरी हैप्पी। दोपहर को और थोड़ी अर्ली इवनिंग जब पांडव बाकी के वापस आए भिक्षा मांग करके, युधिष्ठिर ने तुरंत सेंस कर लिया कि भीम कुछ तो करने के पीछे है। भीम की आंखों में ऐसी रोशनी युधिष्ठिर ने हाल ही में कभी नहीं देखी थी। तो युधिष्ठिर ने अपनी माँ कुंती से पूछा, ये भीम क्या सोच रहा है? ये जो कुछ भी है, अगर वो कुछ सोच रहा है तो आपको बताया है क्या उसने, या अपने आप ही कुछ अपने मन में धड़ंग लगा रहा है? तो कुंती ने उसे पूरा माजरा बताया। जब युधिष्ठिर ने ये सब सुना तो युधिष्ठिर कहने लगे, माँ आपने ये क्या किया, बहुत ही हेस्ट में आपने ये डिसीजन लिया है। अगर समझ लीजिए भीम जाएगा
और भीम उसका सामना नहीं कर पाए तो कहाँ पर शास्त्रों में लिखा है कि दूसरे के बेटे के एवज में हमें अपने बेटे को भेजना चाहिए? ये कहीं शास्त्रों में नहीं है, तो हमने ऐसा क्यों किया? तो कुंती कहने लगी, देखो हम अभी यहाँ पर ब्राह्मण के रूप में रह रहे हैं, लेकिन है तो हम राजा, तो राजा के रूप में ब्राह्मणों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। प्लस मैं 100% श्योर हूं कि भीम उस बक को मार के आएगा। मैं माँ हूं, मैं जानती हूं। युधिष्ठिर इस पर चुप हो गए। उन्होंने कहा आप भाई हो भीम के, लेकिन मैं तो माँ हूं, मैं जानती हूं, मेरा भी सिक्स सेंस कुछ कहता है। सो युधिष्ठिर ने कहा देखिए यहाँ पे एक बस गड़बड़ ये है कि अगर ये बात बाहर चली गई और बाद में दुर्योधन के गुप्तचरों ने दुर्योधन को पहुंचाया ये खबर कि बक मर गया, तो दुर्योधन को पता चलेगा कि भाई बक को मारने वाले बहुत कम लोग हैं, तो हो सकता है भीम जिंदा है, और अगर भीम जिंदा है तो पांडव भी जिंदा है। सो दिस इज नॉट सो वेरी मच वेलकम्ड थॉट प्रोसेस कि किसी को पता चले कि हम जिंदा है। तो कुंती ने जाकर के युक्ति क्या लगाई, उन्होंने कहा देखो मेरा बेटा जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये सब ऐसे हो कि आप किसी से कुछ न कहें, आप भी शांत रहें, हम भी शांत रहेंगे, क्योंकि अगर सबको पता चला कि मेरे बेटे ने इसको मारा है, मेरा बेटा मंत्र तंत्र जानता है, तो वो मंत्र तंत्र से उस राक्षस को खत्म कर देगा। वो दिखता है लेकिन असली काम वो मंत्र तंत्र से करता है। सो अगर ये मंत्र तंत्र फिर बाकी सब लोग भी मेरे बेटे के पीछे पड़ गए तो फिर वो बहुत इनफेक्टिव और डाइल्यूट हो जाएगा मंत्र, किसी समवन हु डजंट डिजर्व उसको भी चला जाएगा, तो मैं ये नहीं चाहती। तो मेरा बेटा जाएगा प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस कि आप ये किसी को अपने जीवन के अंदर तक नहीं बताई। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मैं किसी को भी बताने लगा। तो उस रात को भीम अपने सारे 2 बैलगाड़ी वो भर करके अनाज और मदिरा और बकरी और 4 बड़ी बड़ी भैंसें जो उन 2 बुलक कार्ट्स को पुल करके लेके जा रहे थे, इन सब के साथ सुदूर जंगल में पहुंच गए। इसके आगे क्या हुआ, बका और भीम का युद्ध कैसे हुआ, ये हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा